like a Hellcat. वेलकम टू द रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास 4th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 19 ट्रैवलिंग टू प्लेसेस। रागिनी द गर्ल फ्रॉम झारखंड। रागिनी लिव्स इन झारखंड। इट्स कैपिटल इज रांची। It lies in the east of India in the Chota Nagpur plateau. It is known for its waterfall, temples of Parasnath Hills and the elephants and the tigers of Wetla National Park. मतलब जो ये लड़की है रागिनी कहाँ पे रहती है? रांची में रहती है। ठीक है, रांची में किस लिए ज्यादा प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर प्लेट्यू में आता है। वहाँ के वाटरफॉल्स, ठीक है, पारसनाथ के हिल्स, ठीक है, टेम्पल्स हैं, एलिफेंट है, टाइगर है, जो बेटला नेशनल पार्क है इसके लिए फेमस है। झारखंड हैज बीन कट ऑफ from the southern part of Bihar. The native tribals are simple people who are dependent on forest for their living. Some of the tribes are Munda, Orgaon, Gond and Kol. They speak their own tribal language which differs from tribe to ट्राइब। मतलब ये जो बिहार का साउथर्न हिस्सा था उससे काट के बनाया गया है झारखंड। झारखंड में बहुत सी जनजातियां रहती है जिनकी खुद की अपनी लैंग्वेज होती है। कौन कौन सी? मुंडा, ऑरेंज, गौंड एंड कोल। वुमन बियर हाफ लेंथ साड़ी, वो हाफ साड़ी पहनती है। हाफ लेंथ साड़ी देखो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे इस तरह की। मेन बियर शॉर्ट धोती, जो वहाँ के मेल्स होते हैं वो शॉर्ट धोती पहनते हैं। देयर स्टेपल डाइट स्टीम्ड राइस, मतलब जो उनका खाना है वो क्या है? पके, मतलब भाप में पकाए हुए चावल, दाल और वेजिटेबल्स। झारखंड हैज अ लॉट ऑफ मिनरल्स वेल्थ। सम ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट सिटीज आर सिंदरी, धनबाद, बोकारो एंड जमशेदपुर। वहाँ की 4 मेन सिटीज है। कौन कौन सी? जमशेदपुर हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद और सिंदरी। ओके। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड इज हिंदी। अदर पॉपुलर लैंग्वेज आर उर्दू एंड बंगाली। अब आते हैं हम कौन सा? प्लेट्यू। प्लेट्यू इज एन एरिया ऑफ द हाईलैंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबललैंड। इसे टेबललैंड भी कहते हैं। यह हाईलैंड एरिया होता है। इट हैज अ फ्लैट एरिया रेसाइड अबव द सराउंडिंग एरियाज विद स्टीप फ्लो। मतलब ये जो प्लेन एरिया होता है उससे थोड़ा सा ऊंचा एरिया होता है, उसे प्लेट्यू कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। साउथर्न प्लेट्यू इज सो कॉल्ड एज इट्स लाइट इन द साउथर्न हाफ ऑफ इंडिया। रिवर नर्मदा डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मतलब इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है नर्मदा नदी। किसमें? सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू में। अब मालवा प्लेट्यू एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू लाई इन द सेंट्रल हाईलैंड। अब जो मालवा प्लेट्यू है, मतलब मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, ये कहाँ पे है? सेंट्रल हाईलैंड में है। आरव द बॉय फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान की बात करते हैं जहाँ का एक लड़का है जिसका नाम है आरव। आरव कम्स फ्रॉम द सैंडी एरियाज ऑफ राजस्थान। द थार डेजर्ट, वहां पे क्या है? थार का रेगिस्तान है। देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, वहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है। हियर द रेनफॉल इज वेरी लो, वहां पे रेनफॉल बहुत कम होता है। दिस इज अ वेस्ट स्ट्रेंच ऑफ द सेंट इन दिस एरियाज। केमल इज अ कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द डेजर्ट। इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। वहां पे ट्रांसपोर्ट का जो एक ही साधन है वो क्या है? ऊंट, इसीलिए उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। राजस्थान मीन्स द लैंड ऑफ किंग्स, मतलब राजस्थान राजाओं की नगरी कहते हैं। इट इज नोन फॉर इट्स फोर्ट प्लेसेस एंड स्टोरीज ऑफ द ब्रेव राजपूत। वहां पे राजपूतों द्वारा बनाए हुए बड़े बड़े किले हैं, उनकी ब्रेव स्टोरीज हैं। इट्स कैपिटल इज जयपुर। जयपुर इसकी राजधानी है। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। माउंट आबू इज ओनली हिल स्टेशन। यहाँ पे एक ही हिल स्टेशन है जिसका नाम क्या है? माउंट आबू। जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर आर द इम्पोर्टेंट सिटी इन द स्टेट। हाफ ऑफ राजस्थान इज ड्राई विथ रोकी लेट फ्रॉम वाइल द अदर हाफ इज डेजर्ट एरिया। मतलब राजस्थान का जो आधा हिस्सा है वो क्या? सूखा है, ठीक है, और आधा हिस्सा कैसा है? डेजर्ट जैसा है, ठीक है। हियर द समर्स आर हॉट एंड विंटर आर वेरी कोल्ड। जहां पर मतलब जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा होती है और जो ठंड है वो भी बहुत ज्यादा होती है। द डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। जो वहाँ के दिन होते हैं वो कैसे होते हैं? गर्म होते हैं, और जो नाइट होती है वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है। देखो आपको दिखाई दे रहा है ये कोल्ड डेजर्ट दिखाई दे रहा है। मतलब वहां पे 2 तरह के डेजर्ट हमेशा 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है ठंडा डेजर्ट, मतलब जहाँ पे बर्फ वाला रेगिस्तान है, पानी नहीं है, रेगिस्तान है, कैसा ठंडा। और एक ऐसा होता है ये आपको दिखाई दे रहा है ये गर्म, जहाँ पे धूप निकलती है, ठीक है, गर्म। अ डेजर्ट इज बैरन एरिया विथ वेरी लिटिल रेनफॉल। डेजर्ट कैन बी कोल्ड लाइक अंटार्कटिका एंड लद्दाख, ये देखो इस तरह का, और हॉट लाइक द थार डेजर्ट एंड अंटाकामा डेजर्ट, ये आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का। ये लद्दाख में मिलेगा हमें ऐसा डेजर्ट। ओके, आगे आते हैं। पीपल ऑफ राजस्थान आर हार्ड वर्किंग द फन लविंग। दे बियर कलरफुल क्लॉथ्स, ये बहुत कलरफुल क्लॉथ्स पहनते हैं। मेन बियर शॉर्ट धोती एंड वेस्ट कोट विद डिफरेंट, ये देखो वेस्ट कोट और शॉर्ट धोती पहनते हैं। स्टाइल ऑफ टर्बन, टर्बन लगाते हैं ऊपर, मतलब पगड़ी। वुमन वियर घाघरा, कचरी
घाघरा और कचली पहनते हैं, एंड ओढ़नी विथ हेवी ऑर्नामेंट, और भारी भारी ऑर्नामेंट के साथ। राजस्थान इज फेमस फॉर द बीकानेरी भुजिया, घेवर एंड दाल बाटी चूरमा। They entertain themselves with the Kathputli dance, puppet show, singing and music occupied by musical instruments like dholak, sitar and sarangi. गोड़िया लोहार आर नोमेडिक ब्लैक स्मिथ्स। मतलब राजस्थान का जो फेमस खाना है वो क्या हो गया, वहाँ की भुजिया हो गई, दाल बाटी हो गई, चूरमा हो गया। वो लोग अपना एंटरटेनमेंट कैसे करते हैं, कठपुतली के डांस के थ्रू अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, तेंजिंग द गर्ल फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश। तेंजिंग एक गर्ल है जो कहाँ से आती है, अरुणाचल प्रदेश से। तेंजिंग बिलोंग्स टू अरुणाचल प्रदेश, जस्ट लाइक टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द इंडिया। नॉर्थ ईस्ट में आता है अरुणाचल प्रदेश। इट्स कैपिटल इज ईटानगर। इसकी जो राजधानी है वो क्या है, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश मीन्स लैंड ऑफ ड्रॉन, इट्स माउंटेन, वहां पे बहुत ज्यादा माउंटेन है। इट इज ऑल्सो नोन एज द ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया, इसीलिए उसे ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है। आते हैं अगर डाउन इट्स द माउंटेन, इट इज द लार्जेस्ट अमंग द 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये मतलब जो 7 बहनें कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट को, उसमें सबसे बड़ा है। द लैंड ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज मोस्टली माउंटेन्स विद द हिमालय रेंजेस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मतलब जो नॉर्थ से साउथ तक की हिमालय रेंज आती है वो इसी के थ्रू जाती है। लाइफ इज माउंटेन इज टफ, पीपल क्लाइंब टू माउंटेन ऑन फूट एंड यूज हॉर्सेस एंड मसल्स फॉर कैरिंग गुड्स एंड पीपल। मतलब जो वहाँ की जीवन शैली वो बहुत ज्यादा कठिन है। वहां पे रहने वाले लोग मतलब अपने पैरों के थ्रू चढ़कर जाते हैं, ठीक है, माउंटेन्स पे, और वो अपना सामान लाने ले जाने के लिए किसका यूज करते हैं, जो हॉर्स होते हैं, घोड़े होते हैं, उनका यूज करते हैं। कॉन्गडो, नगाली, नैंगसेंग एंड द गोरिशियन पीक्स आर सम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन दिस स्टेट। मतलब ये शिखर है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। Lawing, Giro and the Yomacha are the some places for tourist attraction. ये टूरिस्ट अट्रैक्शन के प्लेसेस हैं। ट्रैकिंग, हाइकिंग, बोटिंग एंड द राफ्टिंग are common activities here. This state homes many tribes and sub-tribes with their own languages. Clothes, ठीक है, headgear, customs and the tradition are these Monpos, Daldas and the Akash are some of the major tribes. People of Arunachal Pradesh are peace loving and the good administrator, the marry within their own tribe. मतलब ये बहुत ही लविंग और गुड एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले लोग होते हैं। ये अपनी ही कास्ट में, अपनी ही ट्राइब में शादी करते हैं। शॉल, स्कर्ट, रैप, लुंगीज आर बोर्न बाय द ट्राइबल्स। मतलब ये लोग क्या पहनते हैं, शॉल हो गई, स्कर्ट हो गया, और रैप हो गया, रैप्स हो गए, और लुंगीज। दे लिव्स इन हाउसेस मेड ऑफ वुड, लकड़ी के बने हुए घरों में ये रहते हैं। बम्बू, स्नैक एंड लीव्स। जनरली हाउसेस आर बिल्ड ऑन स्टिल्स। मतलब ये जनरली किसके ऊपर बनाते हैं, ये स्टिल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें अपना घर बनाते हैं। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अविरल द बॉय फ्रॉम अंडमान एंड द निकोबार आइसलैंड। अब ये कहाँ से आता है, अंडमान निकोबार आइसलैंड से। Aviral hails from the Andaman and Nicobar Islands. They are a group of islands in Bay of Bengal. The capital of Andaman is Port Blair and that of Nicobar is Car निकोबार। मतलब जो अंडमान निकोबार है वो कहाँ पे आता है, वे ऑफ बंगाल में आता है। जो इसकी कैपिटल है वो क्या है, पोर्ट ब्लेयर। दिस आइलैंड आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड द हैव वेरियस प्लांट एंड एनिमल्स। ये मतलब बहुत ज्यादा रिच है किसमें, बायोडाइवर्सिटी में। मतलब जहाँ पे अलग अलग प्रजाति के प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं। 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द 9 नेशनल पार्क एंड 1 बायोस्फीयर रिजर्व मेक दिस आइलैंड स्पेशल। मतलब जहाँ पे 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है, 9 क्या है नेशनल पार्क है, और 1 क्या है बायोस्फीयर, इस बायोस्फीयर रिजर्व है, इसलिए ये इतना ज्यादा स्पेशल है। Hongi in the Andamanese tribes are the natives on the Andaman. They are short black people who are hunter-gatherers. Men wear long range of lino cloth and the women wear lungis and jackets. मतलब जो वहाँ के लोग हैं वो जो वुमन है वो लुंगी जैकेट पहनते हैं, मेन क्या पहनते हैं, रैंक पहनते हैं और लोइंग्स क्लॉथ पहनते हैं। हाउसेस आर बिल्ड ऑन स्टील्स इन निकोबार, वो स्टील्स पे बनाते हैं यहाँ पे घर। कोकोनट इज द स्टेबल फूड एंड ड्रिंक, जो नारियल है वो वहाँ का क्या है, स्पेशल फूड है, मतलब उसी पे ये लोग निर्भर रहते हैं। पीपल एंजॉय सिंगिंग, डांसिंग एंड कोरियो राइसिंग। दे ट्रेवल बाय वाटर और बाय एयर टू रीच द मेनलैंड, मतलब वो पानी के थ्रू या हवा के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं आते हैं। कांची द गर्ल ऑफ फ्रॉम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ लेते हैं। कांची लिव्स इन इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। इट इज द प्लेस वेयर गंगा एंड द यमुना मीट एट संगम। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। मतलब जो कांची उत्तर प्रदेश में रहती है, कहाँ पे, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में क्या होता है, प्रयाग स्थल आपने देखा होगा ना, जहाँ पे गंगा और यमुना नदी मिलते हैं, और लखनऊ यहाँ की कैपिटल है। आते हैं नेक्स्ट पेज पे।
The northern plains are very fertile. The rivers flowing down from the mountains carry a lot of aluminium with them and deposit on the plains, making them fertile. This place is good for agriculture. It is the most densely populated area. मतलब ये नॉर्थन प्लेन है, मतलब कहाँ पे, ये उत्तरी मैदान में आता है, इसलिए बहुत ज्यादा क्या उपजाऊ है। ठीक है, जो गंगा मतलब ये माउंटेन के थ्रू आती है रिवर, तो अपने साथ बहुत से, जैसे ये देखो आपको दिखाई दे रहा है एलुवियम, मतलब अलग अलग जो फर्टाइल, वो जमीन को फर्टाइल करने वाले जो बोलते हैं ना उर्वरक होते हैं, वो साथ में लेके आते हैं, जिससे जो जमीन होती है बहुत ज्यादा उर्वरक उपजाऊ होती है, जहाँ पे हम बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। प्लेन्स, a plain is vast flat area. Northern plains of the India is one of the most fertile plain in the world. Plains near the coast are called coastal plain. India has eastern and the western coastal plain on the east and the west coast. मतलब प्लेन है वो क्या है, वेस्ट पूरा फ्लैट एरिया, उसे प्लेन कहते हैं। ठीक है, जो नॉर्थर्न प्लेन है वो क्या है, सबसे ज्यादा फर्टाइल और फर्टाइल एरिया है इंडिया का। ठीक है, इंडिया का है और सबसे ज्यादा मतलब वर्ल्ड में फर्टाइल एरिया है। जो वेस्ट कोस्टल एरिया पे आता है उसे वेस्टर्न कोस्टल एरिया कहते हैं। कोस्टल मतलब समुद्री जगह, और जो ईस्टर्न पे आता है उसे ईस्टर्न कोस्टल एरिया कहते हैं। वाराणसी, कानपुर, हरिद्वार एंड आगरा आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑफ नॉर्थर्न प्लेस। मतलब उत्तरी मैदान में कहाँ कहाँ जो नदियों के पास में जगह है, जैसे वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, हरिद्वार हो गया, आगरा, ये सब नदियों की जगह पे बसे, नदियों के किनारे बसी हुई सिटीज है। ठीक है, वुमन वियर द ट्रेडिशनल साड़ी वाइल मेन वियर धोती कुर्ता, कुर्ता पैजामा इन द ट्राउजर्स विथ शर्ट। यहाँ के जो लोग होते हैं क्या पहनते हैं, जो वुमेन्स होती है वो ट्रेडिशनल साड़ी पहनती है, और जो मेन होते हैं वो धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा या ट्राउजर या शर्ट पहनते हैं। पीपल जनरली स्पीक हिंदी, दे इट राइस, दाल, चपाती, वेजिटेबल एंड स्वीट्स। यहाँ के जो लोग हैं हिंदी बोलते हैं, और जो खाना खाते क्या खाते हैं, रोटी, दाल, चावल, सब्जियां और मिठाई। मीना वॉज अजेम्ड टू नो about the varied land from the eating habits and the clothes people wear in our country. India has 29 states and the 7 union territories with a vast variety of flora and the fauna. It is a very interesting to know about our country. मतलब मीना अपनी कंट्री के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा मतलब बोलते ना चौंक गई, या फिर मतलब बोलते ना पजल हो गई कि हमारी कंट्री में इतने सारे लोग हैं, सबके अलग अलग क्या है ट्रेडिशन है, अलग अलग बोलचाल है, अलग अलग कपड़े पहना, वेशभूषा है। हमारे देश में 29 राज्य और साथ क्या है केंद्र शासित प्रदेश है, सभी का अपना अपना ट्रेडिशन है। लेकिन वो बहुत ज्यादा उसको इंटरेस्टिंग लगा कि हमारी कंट्री इतनी अच्छी है। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू एंड बाय। इसके सारे जो आंसर्स हैं हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा देंगे।